नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आज शिमला पहुंचेंगे। दोपहर करीब 1 बजे उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से शिमला के अनाडेल हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से उनका काफिला राजभवन पहुंचेगा। राजभवन में उपराष्ट्रपति के लिए दोपहर भोज का आयोजन किया गया है। शिमला प्रवास पर उनकी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ भी उनके साथ आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल सोलन जिला के नौणी स्थित बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में शोधार्थियों और प्राध्यापकों के साथ संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कल रात वाशिंगटन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस से मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष से लेकर तकनीकी सहयोग बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। इधर भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रसेल्स में बेल्जियम चैम्बर्स रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य पीटर डी रोवर से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करने के लिए रोवर का आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छी मुलाकातें हुई और पूरी व्यवस्था के लिए मैं एम्बेसडर कुमार और उनकी पूरी टीम का बहुत अभिनंदन करता हूं। पूरे ब्रसेल्स में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, बेल्जियम के पदाधिकारियों, विदेश विभाग, यूरोपियन पार्लियामेंट सबसे मिलने के बाद एक निष्कर्ष लगा कि आतंकवाद की चिंता से वो भी परेशान है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि बहुभाषी देश के होने के बावजूद भारत में अनेकता में एकता है और यही भारत की विशेषता है। शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद की समस्याएं संबंधी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर कल उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। राज्यपाल ने कहा कि भाषाई लिपि यदि देवनागरी होती तो सभी भाषाओं को आसानी से समझा जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि ये विषय केवल भाषा के अध्ययन का नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का भी जीवंत प्रतीक है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्राचीन आध्यात्मिक धरोहरों के मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का सबसे प्रमुख माध्यम अनुवाद है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों की जानकारी देने व उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। आकांक्षी जिला चंबा में अभियान के तहत जिले के 13,500 किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र सरू के वैज्ञानिक डॉक्टर केहर सिंह ठाकुर ने बताया कि अभियान के तहत रोजाना करीब 900 किसानों से सीधा संवाद कर उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं को लेकर जागरूक किया जा रहा है। जो 15 दिवसीय अभियान है पूरे भारत वर्ष में 29 मई 2025 से शुरू हुआ है और ये अभियान 12 जून 2025 तक चलने वाला है। इस अभियान के अंतर्गत हमें जो लक्ष्य रखा गया है वो इन 15 दिनों के दौरान हर रोज एक टीम को 300 किसानों के साथ सीधा संवाद करना है। लगभग 13,500 जो किसान हैं हमारे चंबा जिला के अंदर, उनके साथ हमारी सीधी जो पहुंच है वहां तक उनके साथ होनी चाहिए और वहां पे जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्य योजनाएं हैं कृषि से संबंधित, उनकी जानकारी किसानों को देनी है और उनकी समस्या का समाधान उनके खेतों में जाके देना है और साथ में उनसे फीडबैक लेना है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आज राज्यव्यापी भूकंप मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। निदेशक व विशेष सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन डीसी राणा ने कहा कि मॉक ड्रिल के लिए प्रदेश के सभी 12 जिलों में उपमंडल स्तर तक भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा को लेकर परिदृश्य बनाया जाएगा और सभी इस अभ्यास में सक्रिय तौर पर भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि ये मेगा मॉक अभ्यास प्रदेश में आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला और दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है, 6 लाख स्कूली बच्चों को पानी के लिए स्टील की बोतलें देगी सरकार। मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, सरकार ने नहीं थोपा अस्पतालों में पर्ची पर 10 रुपये शुल्क लेने का निर्णय। दैनिक भास्कर की एक खबर है, विमल नेगी मौत मामले पर हाईकोर्ट ने कहा जारी रहेगी सीबीआई जांच। दैनिक जागरण के अनुसार सीबीआई ही करेगी विमल नेगी मौत मामले की जांच। मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, हिमाचल प्रदेश में आज से 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।